धनवान बनने की इच्छा उसी व्यक्ति की पूर्ण होती है जिसे जीवन में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुखी जीवन जीने के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा ही है जिससे हम हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। एक कहावत है कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता है। यह बात भी सही है कि पैसों से प्यार और माँ बाप नहीं खरीदे जाते, लेकिन पैसे और प्यार की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्यार हमें मिलता है और पैसे कमाने पड़ते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सुखी होने के लिए पैसे होना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ मन की शांति भी उतनी ही ज़रूरी है। बेशक हम पैसों से सुखी रहने के साधन खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन की शांति भी होना ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे व बुरे समय के संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन इन संकेतों के बारे में जानकारी ना होने के कारण हम उन्हें समझने में असमर्थ रहते हैं। यूँ तो हर व्यक्ति धनवान बनने की चाह रखता है, लेकिन कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। चलिए बात करते हैं उन 10 संकेत की जो धनवान बनने से पहले आपको मिलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला। नेस्ट रखना बहुत शुभ रहता है। अगर आपके घर में भी चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना रखा है तो ये संकेत है कि आपको कहीं से धन मिलने वाला है। सेकंड संकेत, छिपकली देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह भी संकेत है धन प्राप्ति का। अगर आपको आपके घर में 3 छिपकलियां साथ देखने को मिले या एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखें तो यह शुभ रहता है। थर्ड संकेत, अगर कभी आप किसी कुत्ते को मुंह में रोटी दबाकर जाते हुए देख रहे हैं, यह भी एक संकेत दर्शाता है कि आपको कहीं से रुपए मिलने वाले हैं। चौथा संकेत, मान्यता है घर में शंख होना बहुत शुभ रहता है, क्योंकि उससे भगवान विष्णु उस घर में अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि शंख की ध्वनि सुबह में सुनना काफ़ी लाभकारी होता है। एक धनवान व्यक्ति बनने का यह भी एक संकेत होता है। पांचवा संकेत, गन्ने का एक रूप गजलक्ष्मी भी है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि उन्हें गन्ना अत्यंत प्रिय है। घर से बाहर जाते समय अगर गन्ना दिखे तो यह भी लक्ष्मी माता के आने का शुभ संकेत है। छठा संकेत, उल्लू महालक्ष्मी जी की सवारी है। अगर आपको घर के पास काफ़ी दिनों से उल्लू दिख रहा है तो आपको बेशुमार धन की प्राप्ति होगी। सातवां संकेत, वहीं आपको घर से निकलते समय रोज एक व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो यह भी अपार धन की प्राप्ति का संकेत होता है। आठवां संकेत, ज्योतिष बताते हैं अगर आपके दाहिने हाथ में बार बार खुजली पड़ रही है तो आपको किसी रिश्तेदार से पैसे मिलने वाले हैं। नौवां संकेत, चींटियां का वैसे तो मीठी चीज़ों में आना बहुत स्वाभाविक बात होती है, लेकिन अगर यह घर पर बहुत सारी काली चींटियों का एक साथ डेरा दिखाई दे तो यह बहुत शुभ रहता है। आपको व्यवसाय में धन लाभ होने वाला है। चींटियों को आटा डालकर उन्हें भोग अवश्य लगाएं। 10वां संकेत, जब हम सोते हैं तो सपने देखना कोई खास बात नहीं है। ये तो हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें आप सोचते नहीं हैं फिर भी वह सपने में देखते हैं, तो यह कुछ चीज़ें धन लाभ का संकेत देती हैं, जैसे कि हाथी की सवारी करना, सांप, गुलाब, बंसी, झाड़ू देखना। यह दर्शाता है कि माँ लक्ष्मी जी आपके घर में बात करने वाली हैं और आप धनवान बनने वाले हैं। धनवान बनने के ये ऐसे गुप्त रहस्य जिसे अपनाकर आप भी धनवान बन सकते हैं। ज्योतिष और अन्य माध्यमों को जानकर हम आपके लिए लाए हैं धनवान बनने के ये 4 ऐसे गुप्त रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ेंगे। पहला रहस्य, विश्वास करें कि आप अमीर हैं। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं
तो आपको एक धनपति की जो सोच होती है वैसी अपनी सोच बनानी होगी। आपको आपका रहन सहन बदलना होगा, खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। दूसरा रहस्य, धन्यवाद देने की आदत डालें। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद की ताकत को समझें। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तीसरा रहस्य, ईश्वर, प्रकृति या आकाश से मांगे। ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की चाहत भी नहीं है तो वह नहीं मिलेगी। अपनी चाहत या मांग में ताकत होनी चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखें। आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतज़ार करें, तो वह निश्चित ही आपको मिलेगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतज़ार लंबा होता जाएगा। चौथा रहस्य, वास्तु के नियम मानें। घर को वास्तु अनुसार ढालें, क्रोध न करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों में धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख रखकर करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। डेली पूजा करें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। अंतिम उपाय यह है कि प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। आम आदमी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, मगर पैसों को भी प्राथमिकता देना सही नहीं होता। हम सोचते हैं कि पैसों से ही सब मिलता है, तो यह बात सही है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे को उतना ही महत्व दो जितना ज़रूरी होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जब कोई व्यक्ति रात दिन काम करता हो, मेहनत करता हो, और जब हम उससे पूछें कि इतना काम क्यों करते हो, तो कहता है पैसे कमाने के लिए और सुखी रहने के लिए। मगर इसमें सुख कहाँ है? घर में परिवार है मगर उनके साथ रहने के लिए समय नहीं है, तो क्या यह सुख है? पैसों के लिए नहीं जिए, मगर जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर हम सारी उम्र पैसे ही कमाते रहेंगे और किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं दे पाएंगे, तो उतने पैसों का क्या महत्व जितने पैसे हमने कमाए हैं। हमें पैसों को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि जी सके। हमारी प्राथमिक जीवन ज़रूरियातों की चीज़ वस्तु मिल जाए तो हमें ज़रूरी है और हमें सुखी रख सकती है। उसके बाद ज़्यादा पैसे कमाना लालच बन जाता है। ज़्यादा पैसा भी जीवन को खतरे में डाल सकता है और कम पैसे भी जीवन को अशांत कर देते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।